हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक भाई का दर्द। वो कबाड़ी था, पूरे दिन आवाज़ लगाता, मोहल्ले मोहल्ले घूमता रहता। बचपन से उसे पढ़ने लिखने का शौक था। वो 12वीं पास भी ना कर पाया कि पिता अचानक गुजर गए। अब उसके नाजुक कंधे पर माँ व छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई। चाह के भी कोई नौकरी न मिली। मजबूरन उसे एक धंधा अपनाना पड़ा, पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसके गले में तेज दर्द हुआ, छटपटा गया। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया उसे गले का कैंसर है। उसकी समझ में ही ना आया कि वो करे तो क्या करे। उन्हीं डॉक्टर साहब ने उसे कैंसर पीड़ितों की शरण स्थली आवेदना आश्रम का पता बताया था। वो आवेदना आश्रम आ गया। उसे मालूम था कि उसका रोग लाइलाज हो चुका है। वो फुसफुसा कर ही बोल पाता था, लेकिन उसे विश्वास था कि यहाँ की देखभाल व पौष्टिक भोजन से वो अपना अंतिम समय सुकून से काट सकेगा। उसे विश्वास था कि उसकी आवाज़ लौट कर आ जाएगी और सचमुच जैसे चमत्कार हुआ। उसकी आवाज़ वापस लौटने लगी। उसे हारमोनियम का शौक था। वह सुबह शाम आश्रम में भजन गाता। उसके गीतों से अन्य मरीजों को सुकून मिलता। चदरिया जीनी रे जीनी व छाप तिलक सब छीन ली जैसे गीतों से सबका मन बहलाता। आश्रम को जीवंत बना दिया था उसने। उसे बस अपनी अविवाहित बहन की विवाह की चिंता थी। उसने आश्रम संचालकों से प्रार्थना की कि उसे कोई काम दे दिया जाए। वो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ जुटाना चाहता है। उसे माली के साथ लगा दिया गया। कुछ ही दिनों में उसके कुशल हाथों से आश्रम का परिसर सुंदर फूलों से सुशोभित हो गया। आखिर धीरे धीरे शरीर ने साथ देना छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उसने कभी दर्द की शिकायत न की। वो दर्द पीता रहता। दर्दनाक दवा की मात्रा बढ़ती जा रही थी। उसे बस अपनी बहन की शादी की चिंता थी। बात पक्की उसी ने की थी, पर बीमारी के चलते कुछ हो न पाया था। अब आश्रम के संचालक महोदय की कृपा से विवाह की तिथि निश्चित हो गई। उसने अब तक जितने भी रुपए कमाए थे सब उसके हाथ में रख दिए। आवाज़ गायब हो चुकी थी, पर आंखें जो कह रही थी उसका अर्थ साफ था। सब लोगों ने उसे आश्वस्त किया, फिर भी उसकी छटपटाहट का अंत ना था। वो अपनी बहन को दुल्हन वेश में देखना चाहता था। वो हर रोज जीने के लिए मौत से जंग करता। आश्रम में ही विवाह का प्रबंध किया गया था। मंडप के एक किनारे कुर्सी पर चुपचाप बैठा वो सब देख रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि इतने दर्द में भी इस आदमी के चेहरे पर इतनी शांति कैसे है। दुल्हन बनी बहन को देख उसकी आंखों में चमक व होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे जैसे बहन भांवर फिर रही थी वो शिथिल होता जा रहा था। वर वधू जब आशीर्वाद लेने उसके चरणों में झुके, वो चीर निद्रा में लीन हो चुका था। चेहरा शांत था, जैसे उसे सब मिल चुका था। एक भाई की उसकी बहन की विदा करने की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो तृप्त मन से अपनी आखिरी सफर पर चल दिया था।